दोस्तों, तो आ गया हूं मैं आज भी आपके पास चैप्टर 9 लेके फ्रॉम क्लास 10 से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमने इससे पहले चैप्टर 8 की है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने चैप्टर 8 के सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक्स कवर किए। ठीक है, तो आज मेरे साथ है ना, आप दो चीज ध्यान से सुनो, ये दो चीज आपको करना है। पहला काम है आपको कि एक कॉपी बना, जो नहीं बनाया हो वापस बनाओ, फिर चैप्टर 8 वाली वीडियो देखो, फिर चैप्टर 9 वाली वीडियो देखो। और दूसरा क्या काम है कि ये वीडियोस पूरा देखो, जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो पूरा देखो, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, चाहे आप 2x में देखो या 1x में, लेकिन पूरा देखो ये वीडियो। ठीक है, तो आज मैं लेके आ गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। अब लोग बहुत बार पूछते हैं, मेरे से ही पूछा गया कि इसका यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं भैया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो है इनका प्रयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि इनका यूज कहाँ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। क्या है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, मैं एक कोई पर्सन है यहाँ पे, उससे मैंने इसको मिलाया, अब वो ऊपर टॉप पे दिख रहा है। ठीक है, इस लाइन को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट, देशी रेखा। ठीक है, यानी मैं यहां खड़ा हूं, यहां से टॉप पे देख रहा हूं किसी बिल्डिंग पे, तो ये जो आंख से टॉप पे जो जा रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब मेरा आंख जो सीधी रेखा में बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हिंदी में क्षैतिज रेखा। समझ आया। अब ध्यान दो, आपको पता है कि जब भी दो रेखा बनती है तो आपस में क्या बनाता है, एक एंगल। अब ये तो आपका क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा ये आपका, 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल आपका कहाँ बन गया, ये। ठीक है, एक ये एंगल बन गया, एक यहाँ पे बन गया, लेकिन इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। समझ आया दोस्तों, उन्नयन कोण बोलेंगे। अब ध्यान दो कि इसी में अब ऊपर भी बन सकता है, अगर मैं किसी बिल्डिंग के टॉप पे हूं। अब यहां से देखते हैं, किसी बिल्डिंग के टॉप पे हूं मैं। ठीक है, मैं नीचे की ओर देख रहा हूं, तो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, अब चेक करो आप, मैं किसी बिल्डिंग के टॉप पे हूं। अब यहां से ना मैं किसी एक पॉइंट पे देख रहा हूं, नीचे देख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन बनेगी मेरी। ठीक है, अब आपको पता है जहां से मैं देखता हूं उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन, देशी रेखा। क्या बोलते हैं हम, देशी रेखा। समझ आया। अब आपको पता है कि इसकी तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो भैया कहां बनेगी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहां बनेगी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी भैया यहाँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से बनती है, जहां आई होता है, जहां से हम देखते हैं उसके सामने जो लाइन होती है वो बनती है। और एंगल याद रखना, एंगल बनता है किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, तो यानी एंगल कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से तो हमें इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो इसके वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भैया, क्या निकालना पड़ेगा, ये एंगल। क्या निकालना पड़ेगा, ये एंगल। अब आपको पता है ये एक पैरेलल लाइन है, अगर कोई भी इंटरसेक्ट लाइन काटती है तो ये एंगल इज इक्वल टू होता
है ना। तो आप देखोगे ये भी पैरेलल लाइन है, इसके इक्वल ये हो जाता है, ठीक है। और इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल, ठीक है। अब यहां पे आ जाता है इसका नया एंगल। ये समझ आया? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे अगला पे टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या, आपको पता है कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल बना दिया, ये मान लेता है ए बी सी, ठीक है। इसमें एंगल मेरा यहाँ पे है, इसको भी मान लेता हूं मैं ए बी सी, लेकिन इसका एंगल यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने चैप्टर 8 में भी बताया था कि एंगल जो होता है ना उसके हिसाब से हमारा पी चेंज होता है। पी आपका ये हो जाता है, एच हमेशा सेम होता है, हॉरिजॉन्टल सॉरी हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। परपेंडिकुलर किसके हिसाब से चेंज होता है, एंगल के हिसाब से। हाइपोटेनियस हमेशा सेम होता है, परपेंडिकुलर किसके हिसाब से होता है, एंगल के हिसाब से। एंगल आपका यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ठीक है। फिर जो बच गया वो बेस है, जो बच गया वो बेस है। समझ आया? दूसरा चीज, अब इसमें आपको है ना तीन चीज ध्यान रखना है। गिवन क्या है, गिवन क्या है, कौन सी साइड गिवन है, और कौन कितना का एंगल गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड कौन सी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। अब इन दोनों साइड के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है, रिलेशन जैसे आपको पता है ना, साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस का क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन का क्या होता है, पी अपॉन बी, यही होता है। अब ध्यान दो, ये होता है इसकी वैल्यू। अब देखोगे कि मान लो मेरे को इसी में कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एंगल ये 30, ठीक है, ये दे रखा हो 5 सेंटीमीटर, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये एंगल के हिसाब से क्या है, पी, ये क्या है, एच। पी और एच किस फॉर्मूले में है, साइन में है, तो साइन 30 लगाना, ठीक है। पी अपॉन एच वैल्यू पुट करना। अगला देख लेते हैं ऐसे ही, एंगल आपका यहाँ पे थीटा, ये आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये फाइंड करना है। अब ध्यान दो, एंगल के हिसाब से ये क्या है, पी, और ये क्या है, बी। पी और बी किस में भैया, पी और बी किस में, टेन में, तो आप किसका लगा दोगे, टेन थीटा बी, पी अपॉन 5। समझ आया? तो पूरा चैप्टर किस पे है, किस बेस पे है, इस पे, पूरा का पूरा चैप्टर। क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, और एंगल कितना है। इनके बीच में अगर आपने सही से रिलेशन निकाल लिए और डायग्राम आपने सही बना लिए तो आपका आंसर चुटकियों में मिनटों से पहले सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स में डाल देते हैं ये, ठीक है। तो अब नहीं होगा आपसे कोई गलती, तो इसको अच्छे से समझो, नोट करो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कैसे है। दोस्तों आ गया हूं मैं आप क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बनाओ, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर। एक टावर है, उस टावर से कितने डिस्टेंस पे, 30 मीटर पे, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड इज 60 डिग्री है, ठीक है। कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। हिंदी में मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, एक जमीन पे एक पॉइंट है, बिंदु है, जो एक वर्टिकली टावर है उससे कितने डिस्टेंस पे, कितने दूरी पे, 30 मीटर पे, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दे रखा है दोस्तों, 60 डिग्री। कितना दे रखा है उन्नयन कोण, 60 डिग्री,
ठीक है 60 डिग्री। अब क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यानी हमें क्या फाइंड करना है ये, ठीक है। इसको नाम दे दो आप कुछ भी, ए बी सी, कोई सा भी ट्रायंगल दे दो। ध्यान दो एंगल के हिसाब से ये क्या है P, ये क्या है B। आपको पता है P और B किस में होता है tan में, tan 60 लगाओ, P कितना है AB, B कितना है BC, ठीक है। tan 60 कितना होता है दोस्तों √3। AB आपको नहीं पता, BC आपको पता है 30, 30 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, बस आ गया आपका आंसर। इसको बस मीटर में लिख लेना क्योंकि वो बोल रहा है मीटर में निकालना। समझ आया, देखिए कितना सेकंड कितने मिनटों का हुआ ना, 1 से 2 मिनट में। मेन क्या है डायग्राम आप बना लो सही से, क्या गिवन है क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का क्या देखना है रिलेशन, रिलेशन जैसे दिखा उसका वैल्यू डाल दो, एंगल के साथ सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर दो, ठीक है। आगे चलते हो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दोगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ पोल, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो टू, ये शैडो है ना ये नहीं है, 2√3 है, ठीक है 2√3 है। तो कह रहा है कि ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है उसका बताओ। तो सिंपल है, पोल की लंबाई कितनी है 6 मीटर। अब शैडो कैसे बनती है, ऐसे बनेगी शैडो की लेंथ ये आएगी। अब आप बताओ हमारा जो शैडो नीचे जमीन पे जो पड़ेगा वो कौन सा बनेगा, नीचे ये वाला बनेगा या ये, तो ये वाला बनेगा। ये कितना देगा 2√3। अब आपको क्या कह रहा है एंगल निकालो, ठीक है। अब ध्यान दो एंगल के हिसाब से क्या है ये P, एंगल के हिसाब से क्या है ये P, इस एंगल के हिसाब से ये क्या है B, क्योंकि ये P है और ये H है, तो जो बच गया वो क्या होता है B होता है। अब ध्यान दो P और B किस में होता है दोस्तों, P और B किस में होता है tan में, तो हम क्या लगा देंगे tan थीटा। अब एंगल तो हमें नहीं पता, एंगल ही फाइंड करना है। tan थीटा होता है आपका P/B, tan थीटा। P कितना आपका देखोगे तो 6 है, B कितना है 2√3। अब ध्यान दो 2 से कट गए 3। आपको ये पता है tan थीटा, 3 को मैं 2 बार √3 लिख सकता हूँ, या इसी √3 को रैशनलाइज कर दोगे तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। रूट से रूट कट गए tan थीटा। अब √3 जो होता है ना वो tan 60 पे होता है, कितने पे होता है tan 60, tan से tan कट गया, थीटा कितना आ रहा है देख लो कहाँ पे, समझ आया। देखिए कितना आसान है, ऐसे ही आपको करना है। मेन मैं अभी भी बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, गिवन क्या है फाइंड क्या करना है, उनके बीच में रिलेशन देखो, वही वैल्यू आपको पुट करना है। समझ आया, समझ आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसको रीड करो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, एक बार करो कोशिश। पढ़ लिया आपने ये क्वेश्चन, डायग्राम बनाने की कोशिश की है कैसे बन रही है, क्या आपने की है। चलो अब मैं डायग्राम बना रहा हूं और आपको देखना है कि क्या वो डायग्राम मैंने सेम बनाया है या नहीं। क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी आपको दो चीज दे रखा है, एक बिल्डिंग दे रखा है और एक टावर दे रखा है, दोनों तो ऐसे ही होंगे, ठीक है सीधे ही होंगे। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ऑफ टावर का फुट कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। फिर कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी टॉप ऑफ द टावर, टावर का शीर्ष और फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री, कितने डिग्री का 60। अगर टावर की हाइट 50 मीटर, टावर की हाइट 50 मीटर है, तो आपको किसकी हाइट पता करना है एक्स की, यानी बिल्डिंग की, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है टावर वाला और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका बिल्डिंग वाला, ठीक है। ये टावर है और ये बिल्डिंग है, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग है और ये वाली टावर है ना। अब क्या करना है कि अब यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक है। टावर वाली बिल्डिंग क्या बन रहा है बी सी डी, बिल्डिंग वाली क्या बन रही है
बी ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान दो, टावर की हाइट हमें दे रखा 50 मीटर। अब इसमें देखोगे बीसी टावर में भी है और बीसी बिल्डिंग में भी है, बीसी टावर में भी है, बीसी बिल्डिंग में भी है। तो देखोगे अगर मुझे इसका बीसी बिल्डिंग का वैल्यू आ जाए तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ ना, क्योंकि आपको यही फाइंड करना है। अब बीसी अगर हमें पता चल जाए तो ये फाइंड हो जाएगा इन दोनों के रिलेशन से, क्योंकि एंगल तो हमें पता है 30 है, इसका एंगल कितना है 60। ठीक है, अब बीसी कैसे फाइंड होगा, वो किससे फाइंड होगा, इससे। ठीक है, चलो अब बीसी फाइंड करके देखते हो क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या गिवन है आपको, P। फाइंड क्या करना है, B। P और B किस में होता है, 10 30 में। अब P कितना है दोस्तों, BC, सॉरी CD, और B कितना आपका BC। अब 10 30 कितना होता है, सॉरी 30 नहीं है 60 है। ठीक है, कितना है 10 60, 60 है। 10 60 कितना होता है, 10 60 आपको पता है √3 होता है। CD आपको पता है 50, BC आपको पता है नहीं, तो BC यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी इसका आ गया 50√3। ठीक है, अगला आता है, अब ट्रायंगल किस में आ रहे हैं, इन ट्रायंगल BABC, इनर ट्रायंगल ABC। अब ध्यान दो, ABC ट्रायंगल में आए हम, तो ABC ट्रायंगल में आपको क्या देगा, एंगल। फाइंड क्या करना है, P। ये तो हमें पता चल गया 50/√3 है ना। अब P आपको फाइंड करना है, B आपको गिवन है, तो P और B किस में होता है, 10 30 में। किस में होता है, 10 30 में। अब फॉर्मूला लगा दो, AB/BC। 10 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3। AB कितना आपका, AB आपको पता है नहीं, BC आपको पता है 50√3। ठीक है, इसको ठीक कर लोगे, कैसे ठीक करोगे, 1/√3। AB, आइए √3 ऊपर आ जाएगा, 50 नीचे चला जाएगा, 50 इधर आके मल्टीप्लाई, √3 यहाँ पे आके डिवाइड। ठीक है, AB आ गया, सॉल्व कर दो 50/3, क्योंकि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते 3। इसको काट के जो भी आंसर आ रहा है वही आपकी क्या है, बिल्डिंग की लंबाई। काटो, कितना आया, 3 एकम 3, कितने गए उधर 2, 0, 3 6 18, 3 6 18, ये आपका आता रहेगा, और यही आपका क्या मीटर। किसकी लंबाई है ये, बिल्डिंग की। किसकी लंबाई है ये, बिल्डिंग की। समझ आया, देख रहे हो कि आपने डायग्राम बनाए, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है और कौन सा एंगल लगाना है, बस 3 चीज। क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है और कौन सा एंगल लगाना है, बस उनके बीच का रिलेशन देखो, कौन से में आता है, साइन में, कॉस में, टेन में, और सीधा सॉल्व कर दो। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ए बी एक टावर है। चलो आप फिर से वापस एक बार ट्राई करो कि इसका डायग्राम आप कैसे बनाते हो। ठीक है, बनाया आपने डायग्राम, बनाया नहीं बना कोई बात नहीं, मैं हूं बनाने के लिए। ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट, ए बी एक टावर है, हमने ए बी एक टावर बना लिया, ए और बी। इसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर। फिर कह रहा है एक मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, फिर कह रहा है वो ऑब्जर्वर है, वो दो कार को देख रहा है ऑफ द अपोजिट साइड, यानी एक इस साइड देख रहा है तो एक इस साइड देख रहा है। ठीक है, विद द एंगल ऑफ, यानी एक का एंगल बना रहा है 30 डिग्री और एक का एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, एक का बना रहा है 30 और एक का बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, यानी हमारा एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे, तो इनका डिस्टेंस बताना आपको। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अच्छे से ध्यान दो। ये अब यहाँ पे नाम दे दो ए बी सी और ए बी डी। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी बन गया एंड ट्रायंगल कौन सा बन गया, ए बी डी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल आपका कैसा बन रहा है, यही बन रहा है ना, 45 45, ये आपको 50 है। क्या ये मैं निकाल सकता हूँ, तो बोलोगे हाँ भैया अब तो मैं निकाल ही सकता हूँ, निकाल ही सकते हो ना। अब आओ इसमें ए बी डी ट्रायंगल में, ये एंगल है 30, ये 50 है, क्या आप ये निकाल सकते हो, तो कहोगे हाँ भैया ये तो मैं मिनटों में निकाल दूंगा, सेकंड का भी काम नहीं है, दोनों निकाल सकते हो। अब आपको पता है ये डिस्टेंस भी आप निकाल लोगे, ये डिस्टेंस भी आप निकाल लोगे, तो दोनों को ऐड कर दोगे, तो यही तो पूरा डिस्टेंस आ गया, यही पूरा डिस्टेंस आ गया ना। अगर आप ये डिस्टेंस निकाल लिए, ये डिस्टेंस निकाल लिए, दोनों को ऐड किए, तो एक बड़ा सा डिस्टेंस ही तो आ जाएगा, और यही डिस्टेंस तो हमें चाहिए, यही चाहिए ना। चलो भाई लग जाते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी में लगते हैं। ए बी सी में आपको पता है क्या है, 45 एंगल, गिवन क्या है पी, क्योंकि एंगल के सामने वाला पी, बच क्या गया बी। पी और बी किस में होता है भैया, पी और बी किस में होता है, tan 45 लगा दो, tan 45 ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। 45 बताओ कितना होता है, tan 45 कितना होता है, तो कहोगे भैया tan 45 तो 1 होता है। अगर याद नहीं है तो चैप्टर 8 में जाके मेरा वीडियो देखो पीछे वाला, उस वीडियो में मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा हूँ कैसे याद करना, 3 ऐसे ट्रिक बता रखा हूँ कैसे याद करना, तो जाके वो वीडियो देखो अगर नहीं देखे हो तो, और कैसे वैल्यू याद करना है। अब देखते हैं ए बी कितना है 50, बी सी कितना है, बी सी कितना है, तो बी सी हमें नहीं बता भैया, बी सी अब यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी बी सी की लंबाई कितनी होगी 50 मीटर। अब आते हैं अगले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आए, अब देखो ए बी डी में सेम, पी आपको गिवन है, बी आपको निकालना है, यानी 10 30 ए बी अपॉन बी डी। अब 10 30 कितना होता है दोस्तों बताना मेरे को एक बार, 10 30 कितना होता है, कितना होता है 1/√3। ए भी आपको पता है 50, बी डी आपको पता है नहीं भैया, क्या करना है बी डी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी बी डी की लंबाई पता चल गया। अब आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू कार इज इक्वल टू डी सी, डी सी है। अब आपको पता है डी सी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी, बी सी हम बी डी हमने निकाल लिया 50√3, बी सी हमने निकाल लिया 50, 50 कॉमन के लो, √3 प्लस 1, और यही आपका क्या है आंसर, इसको मीटर में लिख दो, आ गया आपका आंसर। समझ आ रहा है, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ 5 मिनट ले रहा हूँ 4 मिनट ले रहा हूँ, तो अगर आप इसे करने पे आए तो आप 1 से 2 मिनट में खत्म कर दोगे, है ना, कर दोगे ना 1 से 2 मिनट में। चलो फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैसा लगा सवाल, सही है ना। ये सवाल सब पता है कहाँ से आ रहे हैं, ये सभी सवाल सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से है भाई। तो अब मैं जो क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वो सब कहाँ से आ रहा है, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से। चलो शायद ये लास्ट या लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं। दो मैन ऑन आइदर साइड ऑफ अ क्लिफ 75 मीटर हाई ऑब्जर्व द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। चलो एक बार डायग्राम बना के देखो, आप जल्दी बनाओ।
क्या बनाया आपने डायग्राम? बनाए? अगर नहीं बनाए तो चलो मिलाते हैं, अगर बना लिए तो देखो क्या डायग्राम सेम बना है या नहीं। क्या है कि क्लिफ की लंबाई कितनी है? 75 मीटर। कितनी है? 75 मीटर। इसके दोनों साइड है ना ऑब्जर्वर है, दोनों साइड क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर क्या है? 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का। कह रहा है कि इनके बीच का क्या निकालो? डिस्टेंस। इनके बीच का क्या निकालो? डिस्टेंस, यानी यहां से यहां। तो अभी आपने किए भैया, अभी इससे पहले किए ना कार वाला क्वेश्चन, कि हमने क्या किए? इधर का डिस्टेंस निकाल लिए, इधर का डिस्टेंस निकाल लिए, दोनों को ऐड कर लिए, आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन करोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालोगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा, हर बच्चे का रिप्लाई दूंगा, कि जो भी आंसर आएगा हर बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसको कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की। ठीक है, तो बनाओ डायग्राम, दिखाओ करके, आप ही करके दिखाओ, आप करके ही दिखाओ 2 मिनट के अंदर, फिर मैं तो ये हुई, अगर नहीं हुआ तो चलो डायग्राम बनाओ जल्दी से। क्या आपने बनाया डायग्राम? क्या बनाया आपने डायग्राम? नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैं हूं। वैसे आपको बनाना चाहिए। अब इतना तो समझ आ गया होगा आपको कि आप बना सकते हो खुद से डायग्राम। क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, एक ब्रिज है, ठीक है, वहां पे एक पॉइंट है, ठीक, अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड। एक बैंक मान लो इस साइड है, एक बैंक इस साइड है, ये आपका पानी जा रहा है इधर से। ठीक है, ये एक किनारा है, एक किनारा है। हिंदी में कहूँ कि एक पॉइंट है ब्रिज पे, ब्रिज पे एक बिंदु है, रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, शायद मैंने बताया नहीं, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम अवनमन कोण। वो बैंक से अपोजिट साइड, यानी एक इधर किनारा है तो इधर का बना रहा है, एक इधर किनारा है तो एक इधर का बना रहा है। अब मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण जो होता है ना वो ऊपर बनता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो एक बना रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। एक बना रहा है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। यही बना रहा है। फिर कह रहा है कि इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर, यानी ब्रिज पानी से कितने मीटर डिस्टेंस पे है? 8 मीटर पे। कितने मीटर के डिस्टेंस पे भैया? 8 मीटर पे। तो कह रहा है कि देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई कितनी है? तो रिवर जो होगा ये पूरे में पानी ही जा रहा होगा ना, तो यहां से यहां जो होगा पूरा पानी होगा, तो इसी की चौड़ाई पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो ध्यान दो, अगर आपका ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 30। मैं नाम दे दो P Q R और S। मैंने ट्रायंगल दे दिया, 2 ट्रायंगल दे दिया आपको, ट्रायंगल P Q R एंड ट्रायंगल P Q S। ठीक है, अब ध्यान दो, सेम इससे पहला क्वेश्चन किया ना वही वाला ही है। क्या है कि क्यू आर क्या है भैया? अगर मैं एक ट्रायंगल आपका ऐसा बना है ना, पी क्यू आर, यही बन रहा है। एक ट्रायंगल कैसा बन रहा है? ये बन रहा है पी क्यू एस। ये 90 है, ये आपको दे रखा है 30, ये 90 है, ये आपको दे रखा है 45। कैसे आया पता है ना? ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये बन गया, ये 30 है तो ये भी अल्टरनेट एकांतर अंतः कोण से ये भी 30 बन गया। ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा एकांतर अंतः कोण। अब समझो, अब मेरे को क्या निकालना है? इनकी लंबाई, यानी यहां से यहां की लंबाई। आप यहां से यहां की लंबाई निकाल सकते हो, फिर यहां से यहां की लंबाई निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर दो। यानी अब आते हैं हम ट्राइंगल पी क्यू आर में। पी क्यू आर गिवन क्या है?
8 मीटर। फाइंड क्या करना है, क्यू आर। एंगल के हिसाब से ये क्या है, पी। एंगल के हिसाब से ये बच गया बी। पी और बी किस में होता है भैया, पी और बी तो एक ही में होता है, टेन में होता है और क्वार्ट में होता है, लेकिन हम टेन का फॉर्मूला लगाते हैं हर बार, पी क्यू अपॉन क्यू आर। 1045 होता है 1, पी क्यू आपको देगा 8, क्यू आर आपने निकाल लिया भैया, क्यू आर कितना आ गया 8 मीटर, यानी ये कितना आ गया 8 मीटर। अब आते हैं इस पे, ट्रायंगल पी क्यू एस। अब आपको पता है एंगल के हिसाब से ये क्या है पी और ये क्या है बी, यानी इस पे भी लग जाएगा किसका, 1030 का। किसका लग जाएगा, 1030 का। अब 1030 किस में होता है भैया, 1030 किस में होता है, पी क्यू अपॉन क्यू एस, यही होगा। 1030 की वैल्यू 1/√3। पी क्यू पता है 8, क्यू एस हमें नहीं पता, क्यू एस निकाल लेंगे हम यहाँ से कितना, 8√3, ये निकल गया। अब देखो क्यू एस प्लस क्यू आर मिला के ही तो भैया बना रहा है, क्या बना रहा है, एस आर। हमें तो एस आर ही निकालना है ना। अब एस आर कैसे निकलेगा, आप सबको पता है, एस आर जो निकलेगा इन दोनों को ऐड कर दो। अब ये एक निकला आपका क्यू एस बना 8√3 और क्यू आर बना 8, देखोगे तो 8 कॉमन आ रहा है, √3, 8 कॉमन आ रहा है, √3 ब्रैकेट प्लस 1, ये आपका आ गया मीटर में। यही आपका क्या है आंसर, समझ आया, यही आपका क्या है आंसर। इसको नोट किए। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए, वो सभी सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से। कहाँ से, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, पहले चैप्टर का बेसिक समझाऊंगा, चैप्टर का स्टार्टिंग क्या है, बेसिक क्या है वो करवाऊंगा। इसमें एक ही एक्सरसाइज था तो ज़्यादा टॉपिक नहीं था, एक ही एक्सरसाइज में यही टॉपिक थे, तो हमने एक ही वीडियो में और जल्दी से 40 से 50 मिनट में, जो भी मिनट हो 30-40, इसमें मैंने कवर कर दिया, और वो भी आसान तरीके में। पहले मैंने बेसिक समझाया, फिर मैंने क्या करवाया, क्वेश्चन करवाया। और ऐसे ही होना चाहिए हर चैप्टर। क्या होना चाहिए, चैप्टर का पहले बेसिक समझाओ भैया, चैप्टर बता क्या रहा है, करना क्या है, फिर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपने ये सभी क्वेश्चन नोट किए होंगे। अब क्या करना कि बुक वाले क्वेश्चन उठाना, जैसे जैसे बुक वाले कर रहे हैं, अब बुक वाले भी क्वेश्चन करेंगे हम जब आएंगे ना। अभी तो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, फिर हम PYQ उठाएंगे, फिर हम मॉक भी देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो आपका हो गया आज की वीडियो इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ट्यूशन के चैनल जो हमने इंस्टीट्यूट ली है, MS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जो हमारा है, उसके चैनल पे यूट्यूब पे भी है हम, और इंस्टा पे भी है। तो इन सभी जगह आप हमें फॉलो कर लो, जिससे हमें जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो सभी आप तक बहुत जल्दी ही पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।